वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 4 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। हमने अपने पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टॉपिक को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पर्पस ऑफ डिटेलिंग को। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक, दैट इज पर्पस ऑफ डिटेलिंग। अब हमारे पास डिटेलिंग का मीनिंग क्या है कि हमने किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है, ये होगा हमारे पास डिटेलिंग का मीनिंग। अब डिटेलिंग का पर्पस हमारे पास PSR में कैसे है, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। डिटेलिंग एक ऐसी प्रमोशनल टेक्निक है जिसमें क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिटेलिंग। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या है डिटेलिंग। डिटेलिंग इज अ प्रमोशनल टेक्निक यूज्ड बाय द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस कंपनीज टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। अब डिटेलिंग क्या है, प्रमोशनल टेक्निक है जिसके थ्रू जो है कंपनी जो है, ठीक है, प्रमोट कर सकती है अपने प्रोडक्ट को विद टू द कस्टमर्स, ठीक है, जो भी उसके कस्टमर्स होंगे उनको वो प्रोवाइड करेगी अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी, जिसके कारण क्या होगा कि उसकी सेल्स भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा एंड रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एक ही डिटेलिंग क्या है हमारे पास, एक प्रमोशनल टेक्निक है जो क्या है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो क्या है कि किसी भी ड्रग्स को फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, एंड मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज हैं जो, ठीक है, ये दोनों जो कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं डिटेलिंग एज अ प्रमोशनल टेक्निक को, जिसमें क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके यूजेस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बताएगी, उन्हें एजुकेट करेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब उसके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कस्टमर्स हैं, तो वो क्या है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, उन्हें एजुकेट कर रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, यही है हमारे पास डिटेलिंग। ओके, अब क्या पर्पस है हमारे पास डिटेलिंग का। द पर्पस ऑफ डिटेलिंग इज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन about the specific product including its benefits, potential side effects and how it compares to other products on market। अब डिटेलिंग का क्या मीनिंग है हमारे पास कि हमने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जितनी भी डिटेल में हो सकता है उसकी हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमने अपने कस्टमर्स को देनी है, ठीक है, यही होगा हमारे पास। अब हमने ऐसा क्यों करना है, क्या पर्पस है इसका, सो दैट क्या है कि हमारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ठीक है, हम क्या है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे तो वो उतनी ही अच्छे तरीके से उसे अंडरस्टैंड करेगा हमारे प्रोडक्ट को एंड उस प्रोडक्ट को उतने ही समझ से वो उसे प्रिस्क्राइब भी करेगा अपने पेशेंट्स को, ठीक है, अगर हम उसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अगर हम उसे प्रॉपर बेनिफिट्स बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके यूजेस हैं, कितने टाइप्स ऑफ डिसीजेज में ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से, किसी दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में कैसी जो एक ऐसी यूनिक वैल्यू है जिससे क्या है कि वो आपका प्रोडक्ट कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा है। आपको इस सारी जो पॉइंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को, दैट इज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है हमारे पास फिजिशियन या फार्मासिस्ट हो सकता है, उसको प्रोवाइड करनी है, सो दैट वो क्या है कि सोच के समझ के उस प्रोडक्ट को उसकी प्रिस्क्रिप्शन एंड उसकी जो है बाइंग कर सके, जिससे क्या है कि आपकी कंपनी की सेल्स को इंक्रीज होगी एंड उसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हो गया कि क्या पर्पस है हमारे पास डिटेलिंग का।
अब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको हम अगर अपने प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट नॉलेज। पहले तो क्या है कि प्रोडक्ट की नॉलेज इंक्रीज होगी एंड क्या है कि जो हमारे पास फिजिशियन है, फार्मासिस्ट है, उसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, डिटेलिंग प्रोवाइड्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट allowing them to make more informed decisions about which product to prescribe or recommend। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमने हमारे पीएसआर को क्या है कि कम्युनिकेट करने के लिए भेजा टू द फिजिशियन, जो हमारे पास कस्टमर है हमारा। ठीक है, अब वो जो पीएसआर है हमारा वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, उस फिजिशियन को। ठीक है, उसने बताया कि हमारे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, ये यूजेस हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट करा है अदर प्रोडक्ट से, अदर कंपटीटर के प्रोडक्ट से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो जो कस्टमर है हमारा उसे सुनेगा एंड उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी उसके बेनिफिट्स हैं उन्हें समझेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो एक डिसीजन मेक कर पाएगा, क्या मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या मुझे ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट हमारे जो हम पहले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सारे डिसीजंस जो लेगा वो जो हमारा फिजिशियन है उसे हेल्प होगी अगर वो हमारा पीएसआर है उसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि उसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो है वो मिल रही है। ठीक है, जिससे क्या है कि वो अपने डिसीजंस जो है वो अच्छी तरीके से ले पा रहा है। ठीक है, अब सेकंड आ गया हमारे पास इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अब हमारे पास जो ब्रांड है, जो हमारी कंपनी है, उसकी अवेयरनेस जो है वो भी इंक्रीज होगी। इसमें क्या लिखा है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पोटेंशियली लीडिंग टू इंक्रीज्ड सेल्स एंड मार्केट शेयर। ठीक है, अब क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, हम अपनी कंपनी के बारे में भी बताएंगे, जिससे क्या है कि फिजिशियन को हमारी कंपनी के बारे में भी पता लगेगा, हमारे ब्रांड के बारे में भी पता लगेगा। हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन तो करेंगे ही, ठीक है, जिसके साथ हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस भी कर देंगे। ठीक है, इससे क्या है कि हमारे ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज होगी एंड जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके सामने हमारा जो ब्रांड है वो जो है एक वैल्यू ले लेगा। ठीक है ना, अब जिससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं, प्रॉफिट है, मार्केट शेयर है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारा ब्रांड जो है वो हर एक जो फिजिशियन है उसे पता लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपकी जो अवेयरनेस है आपके ब्रांड की अगर वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या है, कस्टमर्स क्या है कि उसकी डिमांड को भी इंक्रीज कर देंगे उस ब्रांड की, जिससे क्या होगा कि आपकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी एंड मार्केट शेयर भी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे सेकंड पॉइंट में। देन थर्ड पॉइंट है हमारा इन्हांस्ड पेशेंट केयर। ठीक है, अब पेशेंट की केयर को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, पहले तो हमने अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी फिजिशियन को। अब फिजिशियन को अगर उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, अब उसको हर एक प्रोडक्ट के बारे में अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है तो वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो भी उससे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो भी उसे डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीज़न ले सकता है कि कौन सी सबसे बेटर जो है ड्रग होगी जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, जो मैं उसे प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, जिससे उसे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो एंड उसे थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिल सके। ठीक है, जिससे को वो इजीली जो हमारा पेशेंट है वो उस जो डिसीज़ है उसे ओवरकम हो सके। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट healthcare professionals are prescribing or recommending the most appropriate products for their patients leading to better patient outcomes। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि वो उस अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पता है हर एक प्रोडक्ट के बारे में तो वो
अच्छे से अंडरस्टैंड करके ही जो है किसी भी ड्रग को, किसी भी प्रोडक्ट को जो है प्रिस्क्राइब करेगा अपने पेशेंट्स को, जिससे क्या होगा कि पेशेंट आउटकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। पेशेंट भी खुश हो जाएगा, जिससे जिससे क्या है कि उसकी सेल्स भी इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी को तो फ़ायदा होगा ही होगा, एंड जो हमारे पास फिजिशियन है उसे भी फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे थर्ड पॉइंट में, दैट इज़ एनहांस्ड पेशेंट केयर। देन फोर्थ आ गया हमारे पास रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब इसमें क्या है कि हम अपने जो रिलेशनशिप है उन्हें प्रॉपरली बिल्ड कर सकते हैं अगर हम उन्हें अच्छे से एंड सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका क्या है कि फिजिशियन का ट्रस्ट बिल्ड होगा अगर हम अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम हर एक चीज़ जो है उन्हें बता रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता रहे हैं, ठीक है। हम उन्हें कंपेयर करके भी बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है, जिसके कारण क्या है कि हमारे जो हमारा ट्रस्ट है बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी वो इंक्रीज़ होगा, हमारे बीच में लॉयल्टी इंक्रीज़ होगी, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव to build relationships with the healthcare professionals, potentially leading to future sales opportunities and referrals. अब क्या है हमारे पास कि अगर हम अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करते हैं, ठीक है। वो कैसे होंगे हमारे पास कि अगर हम अपनी जो भी सही इंफॉर्मेशन है अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अब जिसके कारण क्या है कि हमें फ्यूचर सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। क्या है कि अगर एक फिजिशियन है, ठीक है, वो एक कंपनी से अपना प्रोडक्ट बाय करा है, तो अगर कोई न्यू जो फिजिशियन है वो मार्केट में एंटर कर रहा है, तो वो अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहा है दैट ड्रग, ठीक है, दैट कंपनी की ड्रग, तो वो उसे भी रेफ़र करेगा कि आप भी ये वाली ड्रग जो है वो ले सकते हो, आप इस कंपनी की ड्रग जो है वो ले सकते हो, ये अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। जिससे क्या है कि आपकी फ्यूचर सेल्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कि हम अपने रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन कर सकते हैं अगर हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को, अपने फिजिशियंस को और फार्मासिस्ट को बताते हैं। ये हो गया हमारे पास टॉपिक, दैट इज़ पर्पस ऑफ डिटेलिंग। हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।